डार्क ह्यूमर ये वर्ड हमने किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या तो किसी न किसी के मुंह से कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। इंडिया में डार्क ह्यूमर का कल्चर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बनता जा रहा है, जहाँ पे लोग डार्क ह्यूमर के नाम पे कुछ भी बोल रहे हैं। किसी को एज शेम करना, स्लट शेम करना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे जोक बनाना, चीटिंग पे जोक बनाना, मल्टीपल पार्टनर्स होने पे जोक बनाना बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज करा जा रहा है। इवन इंस्टाग्राम पे ऐसे काफ़ी सारे क्रिएटर्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ वल्गर कंटेंट पोस्ट करते हैं, जैसे सेजल एंड काजल पांडे, जो कि अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे पीरियड्स का, रेप का, डोमेस्टिक वायलेंस तक का मजाक बना चुकी है बाय द नेम ऑफ डार्क ह्यूमर। अब ये तो हमने बात कर ली डार्क ह्यूमर के बारे में। पिछले कुछ टाइम से हमने इंडियाज़ गॉट लेटेंट शो का नाम तो सुना ही है, जिस शो के कुछ ना कुछ क्लिप्स हमें सोशल मीडिया पर देखने को मिलते हैं, जो कि उनके और कुछ लोगों के अकॉर्डिंग फ़नी होते हैं। इस शो में हर एपिसोड के दौरान कुछ ना कुछ कंट्रोवर्शियल बोला जाता ही है और कहीं ना कहीं से लोग इनको बैश करते ही है। बट अब तक तो काफ़ी एक्सट्रीम अमाउंट में इनको हेट तो नहीं पड़ा था, जहाँ पे कुछ लोग इनकी कॉमेडी से शायद रिलेट कर पाते थे और कुछ लोग रिलेट नहीं कर पाते थे। बट अब तक ये शो हिट जा रहा था, अच्छा चल रहा था। बट इंडिया गॉट लेटेंट का जो लास्ट एपिसोड था उसमें बहुत सारी कंट्रोवर्शियल बातें बोली गई और उस पे जितने भी जजेस थे उन्होंने और जितनी भी ऑडियंस वहाँ पे बैठी हुई थी उन लोगों ने भी उस चीज़ का मजाक बनाया और उस पे वो लोग हंस रहे थे, जो चीज़ बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। सो आज के इस वीडियो में हम इसी कंट्रोवर्सी के बारे में बात करने वाले हैं। सो इंडियाज़ गॉट लेटेंट के लास्ट एपिसोड में जो कि इस शो के होस्ट है, उन्होंने अपने शो में रणवीर अलाहाबादिया और द रेबल किड को इनवाइट करा था, जहाँ पे अलग अलग कंटेस्टेंट्स आके अपनी जो भी टैलेंट है वो दिखा रहे थे, जो कि बेसिकली कॉमेडी होता है और वो कुछ भी वल्गर जोक्स मारते होते हैं। यहाँ पे एक कंटेस्टेंट आता है और उनके पेरेंट्स के बारे में कुछ बात चल रही होती है, जहाँ पे रणवीर अलाहाबादिया उनको ये बात बोलते हैं, हैव यू एवर watched your parents having sex and would you like to join them? इस बात को सुनने के बाद सारी ऑडियंस और समझना सब हंसने लग जाते हैं, जो कि बिल्कुल भी एथिकल नहीं होता है और ये बात किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं बोली जानी चाहिए। ये बात तो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी की बात थी ही, लेकिन उसके अलावा भी बहुत वल्गर और डम जोक्स इस शो पे बोले गए, जहाँ पे अपूर्वा ने भी बहुत सारे डबल मीनिंग जोक्स बोले और बहुत ही ज़्यादा गंदी गलीज बातें करी। इस शो के ही दौरान मिथपैट उनकी वाइफ के साथ वहाँ पे पहुंचे थे और मिथपैट को देखकर अपूर्वा ने ये बात बोली दैट ही इज 6 फीट 4 इंचेस एंड 6 इंचेस डाउनवर्ड्स। ऐसी ऐसी बातें इस शो पे बोली गई और एक कंटेस्टेंट को तो लिटरली अपूर्वा ने ये तक बोल दिया दैट माँ से निकलने के बाद कभी वजाइना देखी भी है। और इस जोक्स की बहुत सारी रीलें कटी है, लोगों ने बहुत ज़्यादा इसको लाइक प्रमोट ही कर दिया है और लोग इस चीज़ से काफ़ी रिलेट और उसको मजाक में ले रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, विच इज़ रियली डिस्गस्टिंग। देश का जो भी यूथ है वो किस दिशा में जा रहा है, किस चीज़ को देख रहा है और अप्रिशिएट कर रहा है, वो हमें यहाँ से देखने को मिलता है। आजकल वर्गर और ऑब्सीन चीज़ें बोलना और दिखाना बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज करा गया है। लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे कुछ भी बक रहे हैं। दे डोंट नो वेयर टू ड्रॉ अ लाइन। और ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है, पहले भी इस शो पे लिजिट किसी को एज शेम करा गया था। और इवन तो एक लेडी अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ इस शो पे आई थी जो कि मैरिड थी और उनके साथ भी उन्होंने एक वल्गर ऑब्सीन सीन करा था, जो कि देखने में भी बहुत अनअप्रोप्रिएट लग रहा था और इस चीज़ को देखकर लोग हंस रहे थे। अगर हम बात करें रणवीर अलाहाबादिया की, तो वो एक फेमस यूट्यूबर्स में काउंट होते हैं और उन्होंने लेजिट अवार्ड तक जीते हैं, मोदी जी के हाथ से उन्हें अवार्ड मिला है और उनका काम हम सभी ने देखा ही है। बट इस शो पे आकर उन्होंने जो बात बोली वो बहुत ही ज़्यादा रिडिकुलस थी और इस चीज़ को आप किसी भी में जस्टिफाई नहीं कर सकते।
ये पूरा इंसिडेंट होने के बाद रणवीर अलाहाबादी, समय रैना और अपूर्वा के अगेंस्ट महाराष्ट्र में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। और न्यूज़ ये भी आ रही है कि आसाम में भी इस चीज़ को लेकर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। और इस चीज़ पर काफ़ी बड़े बड़े यूट्यूबर्स और फेमस पर्सनालिटीज़ ने समय रैना और बीयर भाई सबको कॉल आउट करा है। नाउ द मेन टॉपिक इज़ दैट व्हाट वी हैव टू डू और व्हाट वी कैन डू। We can only do one thing is to stop promoting this kind of things. जब इस चीज़ पे माहौल बनाई है जहाँ पे लोग इतने गुस्से में हैं और इस चीज़ के अगेंस्ट बोल रहे हैं, where we can give our opinion to the audience and to the youth that they should focus on their career goals and how to make their life or their day productive. Rather than joking on this stupid kind of things, we should focus on that things. बट आई नो हम चाहे कितना भी कुछ कर ले, ये चीज़ें होने ही वाली है। आगे जाके भी ऐसे बहुत सारे वल्गर चीज़ें होने ही वाली है जहाँ पे लोग इससे भी भद्दे मजाक उड़ाने वाले हैं। सो आई फील दैट द ओनली सोल्यूशन फॉर दिस थिंग दैट अब यूट्यूब पे एज रिस्ट्रिक्शन लानी चाहिए और ऐसे तरीके जितने भी वल्गर कंटेंट है उनको बैन करना चाहिए। इंस्टाग्राम पे भी इस चीज़ को बैन करना चाहिए क्योंकि इंस्टाग्राम से तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में ही वल्गर चीज़ें हमें देखने को मिलती है। एंड आई डोंट नो इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है क्योंकि बहुत सारे लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, हेट दे रहे हैं काजल पांडे सेजल को अपनी इन वियर हरकतों की वजह से। स्टिल उनका अकाउंट बैन नहीं हो रहा है, जो मैं समझ नहीं पा रही हूँ क्यों ऐसा हो रहा है। तो आई फील ऐसे कुछ ना कुछ गाइडलाइंस होनी चाहिए जिनसे क्रिएटर को भी इस चीज़ का डर हो कि अगर मैं कुछ ऐसा बोलूँगा या करूँगा तो चीज़ मेरे अगेंस्ट भी जा सकती है। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। आपको क्या लगता है ये इंडिया में चल रहे डार्क ह्यूमर कल्चर के बारे में, और क्या इंडियाज़ गॉट लेटेंट जैसे शो को और प्रमोट करना चाहिए? टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ हिट लाइक बटन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।